अपनी जर्नी शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि माय नेम इज कुलविंदर सिंह केडी, क्योंकि सभी साथी रनाटस बैलेंस में मुझे केडी के नाम पे जानते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं। और डायमंड सिटी दिड़बा से मैं बिलोंग करता हूं। तो साथियों, डायमंड सिटी दिड़बा मैंने क्यों बोला? क्योंकि दिड़बा से हमारे ग्रेट पर्सन मिस्टर लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी वहां के रहने वाले हैं। तो साथियों, उन्होंने दिड़बा को डायमंड बना दिया है। जब से मतलब उन्होंने रनाटस वेलनेस में काम किया है, इतनी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और हमारे सपनों को पूरा कराने के लिए दिन रात एक कर रखी है उन्होंने। तो उनको हम डायमंड सिटी कह सकते हैं, डायमंड सिटी है। तो साथियों, ये अजीज मतलब ये नापाक इनकी कोई औकात नहीं थी, आज मेरी औकात बना दी है। तो मैं आपके साथ वो जर्नी शेयर करूंगा। तो साथियों, मेरी जर्नी शुरू कहां से हुई? तो साथियों, मैंने 5 साल बैंक के अंदर मैंने जॉब की है। 5 साल मैंने बैंक में जॉब किया। और बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जैसे कि अभी 454 से प्लस पर्सन है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन कौन साथी जो बैंक में जॉब करता है, कौन कौन साथी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। बहुत सारे साथी हैं जो जॉब करते हैं। तो साथियों, मैंने भी 5 साल बैंक के अंदर जॉब की है। तो बैंक में जॉब तो की है, लेकिन वहां पे होता क्या था? कहते हैं ना, सोने सोने कपड़े डलवा के, कहते हैं ना, वो सिरी ला लेते हैं। ये मुझे फील होता था कि बढ़िया बढ़िया कपड़े डला के वो सिरी ला लेते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब भी हम घर से जाते थे, सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे और 9 बजे के 1 मिनट ऊपर भी नहीं होना पड़ता था, 9 बजे राइट अटेंडेंस लगानी पड़ती थी। और जहां पे मैं जाता था वहां पे 65 से लेके 70 किलोमीटर मेरा एक साइड का पड़ता था। 65 से लेके 70 किलोमीटर मेरा एक साइड का पड़ता था और मैं बाइक के ऊपर जाता था, बाग के बाइक के ऊपर जाता। 9 बजे राइट वहां पे हम अटेंडेंस लगाते थे। तो साथियों, उसके बाद क्या होता था, बैंक में जब जाते थे, सभी साथी जितने भी हैं बैंक में जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, सभी साथियों को पता है कि प्राइवेट सेक्टर में हालात कैसे होते हैं। अगर वो सैलरी दे रहे हैं ना, तो बंदे को निचोड़ के सैलरी देते हैं। अगर मुझे 30-35 हजार रुपया वो सैलरी दे रहे थे, तो वो बिल्कुल नचोड़ देते थे बंदे को। इतने ज्यादा टारगेट होते थे, इतने ज्यादा मतलब अकाउंट्स ओपन करने, कासा लेके आना, अकाउंट में लोगों का पैसा जमा करवाना, लोगों की एलआई करनी, लोगों की एग्रीकल्चर लिमिट करनी, वो एक मंथ के टारगेट होते थे। मंथ तो अलग रहे, लेकिन वहां पे हमारे मंथली से अलावा हमारे डेली के भी टारगेट होते थे। डेली के टारगेट होते थे। डेली आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग होती। जैसे हम बात करें, सुबह घर से निकलते कॉन कॉल होती, कॉन कॉल के ऊपर अप्रोक्सीमेट पूरा सर्कल होता था। सर्कल मतलब जैसे कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट हो गया, संगरूर डिस्ट्रिक्ट के पूरे जितनी भी ब्रांचेस आती हैं, 40 से लेके 45 ब्रांचेस आती हैं, वो पूरी कॉन्फ्रेंस के ऊपर होती थी। और वहां पे पूछा जाता था, हाँ जी कुलविंदर सिंह, आप आज कितना कासा लेके आ रहे हो, आज आप कितने अकाउंट ओपन कर रहे हो, आज आप कितनी एफडी कर रहे हो। तो भाई कहता था, हाँ जी सर, हम 5 करेंगे, हम 3 करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और उसके बाद जब दोपहर हो जाता था, जब आधा दिन निकल जाता था, उसके बाद फिर कॉन कॉल होती थी, सर्कल फिर ऊपर होता था और फिर पूछते थे, हाँ भाई कितना काम किया, कितना कासा लेके आए, कितना करवा दिया, कितना पेंडिंग है। बंदा चुप। और उसके बाद जब शाम को होती थी, शाम को फिर कॉन कॉल होती थी, शाम को फिर पूछा जाता था, हाँ भाई आज का दिन कैसा रहा, आज के दिन आपने क्या किया। अगर वहां पे ये हो जाता कि सर मेरा टारगेट इतना था और मैंने इतना काम किया, और पूरे सर्कल के अंदर जितने भी 40 से लेके 45 ब्रांचें होती थी और जितने भी वहां पे होते थे, तो जो एक सर्कल हेड होता था ना, उसको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं होती थी। क्या मेरे से सहमत हो? जितने भी साथी जॉब कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जितने भी हमारे ऊपर वाले होते हैं, क्या उनको कोई बोलने की तमीज होती है जब आपका टारगेट नहीं होता? बिल्कुल भी बोलने की तमीज नहीं होती है। और एक बात मैं और बताता हूं, जो भी साथी जो भी बैंक में जॉब कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहा है, जिस बंदे का जमीर खत्म हो चुका है, डोंट माइंड मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मजबूरी होती है जॉब करनी, क्योंकि
क्योंकि मजबूरी होती है हमें कोई ना कोई जॉब करनी। और वहां पे क्या होता है, जिस बंदे का जमीर जमीर खत्म हो जाता है बैंक के अंदर, वो जॉब करता है। और मुझे पता है मुझे क्या क्या सुनना पड़ता था, क्यों सुनना पड़ता था। मुझे देखना दिखता था भी मैंने अपने परिवार के लिए कुछ लेके जाना है, सैलरी लेनी है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए हमें सुनना पड़ता था वहां पे, बहुत कुछ सुनना पड़ता था। और लाइफ में ये चीज हम सोचते थे भी यार कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ ना कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। ये माइंड में मेरे हमेशा चलता रहता था, हमेशा चलता रहता था। तो धीरे धीरे करके बैंक की जॉब चल रही थी, चलते 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 एक टाइम ऐसा आया कोरोना काल का। जब कोरोना का आया, कोरोना में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी जो जॉब है वो जा चुकी थी, जिनकी जॉब वहां से जा चुकी थी, बहुत बढ़िया बढ़िया काम भी वो कर रहे थे। वो टाइम ऐसा था जब सभी साथियों को जॉब छोड़नी पड़ी। मेरे साथ भी तकरीबन 25 से लेके 30% ऐसे थे जिनका नाम लिस्ट में आ गया था भी ये कल से बैंक में नहीं आएंगे, इस मंथ इनको रिजाइन डालना पड़ेगा। ये मेरे ऊपर भी ये चीज आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि बैंक में इतनी ज्यादा परेशानी होती थी, माइंड इतना डिप्रेशन में होता था। अगर रात को कई बार सोए सोए आंखें खुल जाती थी और उसके बाद छत के ऊपर ही देखते रहते थे भी हाँ कल को ये करना है, कल को वो करना है, ये करना है। क्योंकि इतने ज्यादा माइंड के ऊपर, क्योंकि घर का तो सोच ही नहीं पा रहे थे कुछ हर टाइम। क्योंकि जाने का टाइम तो था भी, हमने 8 बजे जाना है घर से, 9 बजे से पहले हमने अटेंडेंस लगानी है, लेकिन आने का कोई टाइम ही नहीं था। रात के जब डिसबर्समेंट होती थी, लास्ट जब मंथ का एंड डेट होती थी, तो वहां पे हमें 12 1 1 भी बज जाता था। जितने भी साथी हैं बैंक के इस जहां पे जूम सेशन के ऊपर जुड़े हुए हैं, वो यस ऑप्शन लिख सकते हैं, जस्ट कमेंट में लिख सकते हैं। तो राइट वहां पे 1 1 बज जाता था। 12, क्योंकि 12 बजे लास्ट टाइम होता था। 12 बजे के बाद घर पे आते आते 1 1 2 2 घर पे आते आते बज जाता था। कई बार तो रास्ते में आते आते ऐसा हुआ है, मैं उस चीज का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कई बार वहां पे जॉब के माध्यम से हमें अपनी जान भी दाव के ऊपर लगानी पड़ती थी। ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। चल, उसके बाद जब कोरोना आया, कोरोना में मेरी जॉब जा चुकी थी और जॉब के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे आ चुकी थी। क्योंकि जिस बंदे का 30 से लेके 35 हजार रुपया पर मंथ का आ रहा होता है, 30 से लेके 35 हजार रुपये पर मंथ का आ रहा होता है, और उस बंदे का लास्ट एकदम से क्विट हो जाए, बंद हो जाए, तो आप खुद सोच के देखो कि उस बंदे के ऊपर क्या बीतेगी, उस बंदे के ऊपर क्या बीतेगी। और उसके पीछे फैमिली भी है। और जैसे मेरी कोरोना की जॉब गई और वैसे ही मेरे घर पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं रेनाटस बैलेंस में कैसे आया, रेनाटस बैलेंस में कैसे आया, वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। जब मेरी जॉब जा चुकी थी और घर पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। कहते हैं ना, जब किसी को परमात्मा देता है, जब किसी को परमात्मा देता है ना, तो सबसे पहले उसको बजा के देखता है भी ये लेने के काबिल है भी या नहीं है। इसका जो भांडा है वो जल्दी तो नहीं भर जाएगा, इसका जो बर्तन है ये जल्दी भरने वाला तो नहीं है, ये टनका के देखता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। वो कैसे? जैसे कि मेरे घर पे प्रॉब्लम कैसी क्रिएट हुई, मेरे घर पे प्रॉब्लम हो गई मेरी मम्मा को। मेरी मम्मा को प्रॉब्लम कैसे हुई? क्योंकि बहुत सारी माताएं घर का काम करते करते उन्होंने क्या किया, वजन उठा लिया। जब वजन उन्होंने उठा लिया तो उनके ना चेस्ट में दर्द बहुत ज्यादा रहने लग गया। तो साथियों, मैं जो भी बात बता रहा हूं वो जहां से होगी, जितने भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, वो सभी साथियों ने ध्यान से सुनना है। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं, जो भी आज मेरी इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, इतना इतना मुझे मान सम्मान मिल रहा है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के अंदर, मेरी औकात नहीं थी इतनी जितना कि आज मुझे मिल रहा है। तो हुआ क्या? क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होगी। दिक्कत कैसे? उन्होंने वजन उठाया, उनकी चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द रहने लग गया। जब दर्द रहने लग गया, ऊपर से कोरोना का टाइम था। और उसके बाद क्या हुआ, गांव के धीरे धीरे करके गांव के डॉक्टर से मेडिसिन लेते रहे। जब दर्द होता था गांव के डॉक्टर से मेडिसिन ले लेते थे, मेडिसिन लेके वो दर्द को दबा लेते थे। ये सिलसिला कम से कम 6 से लेके 7 8 मंथ तक ये चलता रहा सिलसिला।
दवाई ली, दर्द को दबा लिया, दवाई ली, दर्द को दबा लिया, दवाई ली, दर्द को दबा लिया। ये सिलसिला कम से कम ये 7-8 महीने चलता रहा। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो दवाई भी, मेडिसिन भी, वो काम करना उसके ऊपर उन्होंने बंद कर दिया। मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ माइंड डिप्रेशन में जाने लग गया। तकलीफ मेरी मॉम की इतनी ज्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे करके शहर से, गांव से बाहर निकलने लगे, शहर तक जाने लगे, शहर से मेडिसिन आने लगी, शहर की मेडिसिन ने भी काम करना बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे हॉस्पिटल में जाने लगे, हॉस्पिटल के अंदर भी उन्होंने मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया। और माइंड डिप्रेशन में इतना ज्यादा, कहते हैं ना, जिस बंदे के घर पे बीमारी और बेरोजगारी दोनों आ जाए, बीमारी और बेरोजगारी दोनों आ जाए, तो बंदा सुसाइड करने पे उतर जाता है। क्या मेरे से सही हो? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। जिस बंदे के घर में बीमारी और बेरोजगारी दोनों आ जाए, वो सुसाइड करने पे उतर जाता है। तो ये हालात मेरे भी हो चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या, मतलब माइंड इतना ज्यादा डिप्रेशन में, इतना ज्यादा माइंड, मतलब कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन कहते हैं ना, बेरोजगारी वो साइड पे है, अगर बीमारी आती है ना, तो कुछ ना कुछ, चाहे कुछ बेचना पड़े, चाहे घर बेचना पड़े, चाहे कुछ भी बेचना पड़े, तो इलाज जरूर कराना पड़ता है, इलाज जरूर कराना पड़ता है। और मेरी तो माँ है, मेरी तो माँ थी, मेरी माम को इतनी ज्यादा परेशानी, इतनी ज्यादा वो तकलीफ में, जब भी मैं उनसे पूछता था, मम्मा कैसे हो, मम्मा ऊपरले मनो वो कह देते थे भी हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, और अंदर जाके वो रोने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था भी मेरा एक बेटा कमाने वाला है, भी अब ये भी बेरोजगार हो चुका है, तो अब करे तो करे क्या, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वो कहते हैं ना, परमात्मा, कहीं ना कहीं परमात्मा भी है, कहीं ना कहीं परमात्मा भी है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। तो उस समय उस परमात्मा की, उस गॉड की, मेरे लिए तो मैं गॉड ही कह सकता हूँ, उस गॉड की मुझे कॉल आती है, मिस्टर लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी की। क्योंकि मैं ट्रैक्टर करता था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और बहुत अच्छे मेरे लखविंदर सर के साथ मेरे रिलेशन थे, और बहुत बढ़िया। तो कॉल आती है, तो सर मेरे से पूछते हैं भी कैसे कैसे हो कुलविंदर, कैसा चल रहा है काम? तो सर से मैंने फीलिंग शेयर की भी, सर मेरा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल हालात ऐसे हो चुके थे, मैं 50-50 रुपए को भी मैं तरस चुका था। मेरे पास बाइक में तेल डलवाने के लिए 50 रुपए भी नहीं होते थे, क्योंकि फाइनेंशियल हालात इतने ज्यादा हो गए थे। मैं एक रियलिटी बता सकता हूँ, मेरे गांव से दिड़बा 10 किलोमीटर पड़ता है, 10 से लेके 12 किलोमीटर मेरे गांव से दिड़बा पड़ता है। और वहां से मैंने 2 से लेके 3-4 बार मैं तुर के भी, पैदल भी मैं गया हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं जाता तो जाता कैसे, मैं तुर के भी जाता था, पैदल जाता था। और उसके बाद जब लखविंदर सर की कॉल आती है, उसके बाद सर ने मुझे मुझे ऑफर दिया कि मुझे एक लड़के की मुझे जरूरत है, कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे पास भी आ सकते हो, ये मेरे पास आ सकते हो। क्योंकि लखविंदर सर जितने भी पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हुए हो, तो ये सभी साथी, आपको पता है कि लखविंदर सर कितने दयालु पर्सन है। ये लखविंदर सर नहीं, लखविंदर सर की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा दयालु है, बहुत ज्यादा। जब भी ये करते हैं ना, किसी दिल से करते हैं, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि इनके साथ मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ये खून के रिश्ते से ज्यादा बढ़ के करते हैं। किसी के साथ भी जब ये जुड़ते हैं, ये खून के रिश्ते से भी ज्यादा बढ़ के करते हैं। ये आपका छोटा भाई, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ है, मेरे साथ भी। मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून से बढ़कर इन्होंने मेरा किया। जहां पे सारे अपने जवाब दे गए थे, सारे अपने, ऐसा ना फोन उठाना भी इन्होंने बंद कर दिया था कि कहीं केडी पैसे को कॉल ना कर दे, कुलविंदर कहीं पैसे ना किसी से मांग ले, फोन उठाना भी बंद कर दिया, क्योंकि सभी को पता चल गया था भी इनकी बैंक की जो जॉब है वो किट हो चुकी है, अब इनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, सभी साथी। और उसके बाद जब मैं लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी की शरण में आया, तो धीरे धीरे करके लॉकडाउन भी खुलता चला गया। तो इन्होंने कहा कि कुलविंदर मुझे ना गाड़ी के ऊपर जरूरत है बंदे की, अगर आप चाहो तो मेरे साथ ना ड्राइविंग भी कर सकते हो। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैंने सर को जस बोला कि सर, मैं मतलब मुझे जॉब चाहिए, मैं आपकी गाड़ी चलाने के लिए मैं तैयार हूं। उसके बाद मैंने सर के साथ
तकरीबन अप्रोक्सीमेट 2 मंथ लगाए हैं। और 2 मंथ के अंदर क्या हुआ वो मैं आपके साथ अब बताना चाहूंगा। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जब भी मैं सर के साथ जाता था, सर के साथ मैं बात करता था, सर किसी के साथ कॉल करते थे, क्योंकि सर की हमेशा आदत है एक, जब भी ये किसी के साथ बात करते हैं ना, ये हैंड फ्री करके बात करते हैं। जब मैं गाड़ी चला रहा होता था, सर साइड पे बैठे होते थे, तो बहुत सारे साथी ना सर की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और मैं मतलब वो क्या होता था अभी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे भी थैंक्स करते हैं सर, आपकी बदौलत हमारा जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका है, मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो चुकी है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर मेरी औकात नहीं थी, मैं गाड़ी में आ गया, मैं 1 लाख रुपया मंथ का कमा रहा हूँ, मैं 2 लाख रुपया मंथ का कमा रहा हूँ आपकी गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन होता क्या था, सर को मिलने के लिए 10 मिनट मिलने के लिए लोग तरसते थे। तो वो चीज ना मेरे माइंड में, कहते हैं ना जब किसी माहौल में हम आते हैं, जब कोई बंदा किसी माहौल में जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो माहौल का हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा असर होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मेरा माइंड धीरे धीरे खुलने लग गया। और एक बात और बताता हूँ, जब जब गाड़ी मैं चलाता था, क्योंकि गाड़ी की जिम्मेवारी मेरी होती थी हमेशा, गाड़ी की जिम्मेवारी हमेशा मेरी होती थी। गाड़ी को साफ भी मैंने करना, गाड़ी को धोना भी मैंने, गाड़ी को अच्छे से मेंटेन भी मैंने करना, पॉलिश भी मैंने करनी, ये चीजें मैंने की हैं, पॉलिश भी मैंने करनी गाड़ी के ऊपर। उसके बाद जब मैं ये करता था, जब मैं ये करता था, तो मुझे फील होता था, ये मुझे फील होता था कि कुलविंदर आप ये चीजों के लिए नहीं बने हो, आप जिन चीजों के लिए नहीं बने हो, आपने गाड़ियां नहीं साफ करनी। और जब भी मैं गाड़ी साफ कर रहा होता था, और हमारे बीच में माई मेंटर मेघराज शर्मा जी भी मेरे पास आते थे, तो उनके साथ भी मैंने फीलिंग बहुत बहुत बार मैंने फीलिंग शेयर भी की थी कि सर मैं ना जी गाड़ी साफ करता हूं तो मुझे बहुत फील होता है, मैं गाड़ी साफ करने के लिए नहीं बना, मैंने कुछ बड़ा करना है। गाड़ियां साफ करने वाले तो मैंने रखने हैं, अपने अपने रखने हैं, ये तो मेरी मजबूरी है। मेरे परिवार को भी मैंने कुछ ना कुछ खाने के लिए देना, ये मेरी मजबूरी है, मेरी जॉब करना। लेकिन मैंने काम बड़ा करना है, काम मैंने बड़ा करना है। ये बातें मैं मेघराज सर के साथ भी करता था, क्योंकि मैं लखविंदर सर के साथ ये बात नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं उससे मुझे थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि आज तक मैं सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं मुझे डर लगा तो किससे लगा है, वो लखविंदर सर से। मैं जो भी बात मानता हूं लखविंदर सर की बात मानता हूं। अगर लखविंदर सर और मेघराज सर मुझे कह देना भी कुएं में आपने कूदना है, मैं 1 मिनट के लिए भी ये नहीं कहूंगा भी सर मुझे चोट लगेगी, मैं बिना कुछ सोचे समझे आंखें बंद करके मैं कुएं में छाल लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ किया है, इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मकाम इन्होंने हासिल किया है। तो हमें ये बता सकते हैं, ये अगर ये हमें कुएं में कूदने के लिए भी ये बोल रहे हैं, इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक होगा, इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज से मना नहीं करूंगा। और उसके बाद जब मेघराज सर मेरे साथ आते थे ना, मेरे पास आते थे, मैं गाड़ी साफ कर रहा होता था, मैं सर को बोला भी सर मैं ना गाड़ी साफ करने के लिए नहीं बोला, मैंने गाड़ियां साफ करने वाले मैंने खुद रखने हैं, मैंने खुद बनना है, मैंने खुद कुछ बनना है। मैं ये मेघराज सर के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता था। और उसके बाद बहुत सारे साथी मतलब लखविंदर सर की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और बहुत सारे साथी इतना ज्यादा मतलब पैरों तक भी इनके चूमने के लिए लोग तैयार थे, क्योंकि इन्होंने मकाम इतना बड़ा हासिल कर लिया था। और इतने सारे लोगों की जो लाइफ है वो टोटली चेंज कर दी थी, क्योंकि सर जो भी काम करते हैं इतनी डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो बहुत सारे साथियों की इन्होंने लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। तो इनमें से मैं भी आता हूँ, मेरी भी लाइफ को चेंज किया। वो कैसे किया? धीरे धीरे करके मेरा जो विजन है वो क्लियर होता गया, मेरा माइंड वो सेट होता गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जब मैं पूरा मेरा माइंड भी सेट हो गया भी यार हाँ अब मैं भी कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा, मैं भी अपनी खुद की गाड़ी लूंगा, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। और उसके बाद जब धीरे धीरे करके मैं सर के पास जॉब पे आया, और उसके बाद सॉरी मैं बीच में स्किप कर गया एक चीज, जब मैं आया था मेरी मॉम को दिक्कत क्रिएट हो गई थी। उसके बाद जब मैंने लखविंदर सर से प्रोडक्ट लिया था, 2 मंथ मम्मा को मैंने प्रोडक्ट दिया, उसके बाद मेरी 2 महीने के अंदर मेरी मम्मा की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई थी।
बिल्कुल सॉल्व हो गई थी, बिल्कुल सेट हो गए थे। और बहुत सारे डॉक्टरों को, पता नहीं मैं कितने डॉक्टरों को दिखा चुका था, मेडिसिन दबा चुका था, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है प्रोडक्ट यूज करने के बाद। उसके बाद मैं सर के पास रहने लगा, मेरा माइंड, मेरा सेट विजन क्लियर होने लगा। तो मैंने सर के साथ रहते रहते अपने विजन को क्लियर किया। फिर मैंने सर के साथ बैठ के बोला कि सर एक मौका मुझे भी दिया जाए, एक मौका मुझे भी दिया जाए, और मैं भी कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता हूं। तो सर फिर आपको पता ही है कितने कितने दयालु पर्सन है सर, कितने दयालु पर्सन है। तो सर ने बोला यस आप कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। तो सर ने जब परमिशन दी, और उसके बाद मेरी लाइफ में एक और पर्सन आया, मेरी लाइफ में एक पर्सन आया, और उस इंसान ने मेरी इतनी ज्यादा सपोर्ट की, इतनी ज्यादा मेरी सपोर्ट की, मैं बता नहीं सकता। जितने भी साथी हैं अभी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, या जितने भी साथी अपने घर के अंदर बैठे हैं, तो उन इंसान के लिए आपने डिजिटल क्लैपिंग करनी है। जब भी मैं उनका नाम लूंगा आपने डिजिटल क्लैपिंग करनी है। उनका नाम है सुरिंदर सिंह खंगूड़ा जी, सुरिंदर सिंह खंगूड़ा जी। वो लखविंदर सर के ब्रदर है, सुरिंदर सिंह खंगूड़ा जी। वो मेरी लाइफ में आए जब मैंने रेनाटस को शुरू किया था। वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, वो मेरी अपलाइन भी हैं, वो मेरे बड़े भाई भी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अकेला था, और मेरी जो माइंड है वो बच्चों जैसा था, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। क्योंकि सुरिंदर सर ने मुझे इतना ज्यादा गाइड किया, अपने बड़े भाई की तरह मुझे ट्रीटमेंट किया, अपने भाई की तरह मुझे गले में लगाया, और अपने भाई की तरह ही उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार किया, इतना ज्यादा मेरी सपोर्ट की, मैं बयान नहीं कर सकता उन शब्दों को। इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। कभी जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, तभी मुझे गाड़ी चाहिए, मैं घर पे उनकी गाड़ी उठा के ऐसे ले जाता था, कभी मैंने पूछा नहीं था। उस बंदे ने मेरी इतनी ज्यादा सपोर्ट की, उस बंदे की बदौलत ही आज हम यहाँ पे हैं, आज इस मुकाम के ऊपर हैं, उस बंदे की, सुरिंदर सिंह खंगूड़ा जी। मैं थैंक्स करता हूं। अगर मेरी आवाज सुरिंदर सिंह खंगूड़ा जी सुन रहे हो, मेरे बड़े ब्रदर जी सुन रहे हो, तो मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि आपकी बदौलत आपने कभी भी मुझे ये कमी महसूस नहीं होने दी कि आप भी मेरे से कोई पराया हो। आप मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के मेरे साथ खड़े हो, और मुझे छोटे भाई की तरह आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। मैं थैंक्स करना चाहता हूं आपका। और धीरे धीरे करके मैंने प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके हमने लोगों को प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके हमको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे करके हमारी टीम बननी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे करके हमारी टीम बननी स्टार्ट हो गई। जब हमने काम को स्टार्ट किया, जब टीम बननी स्टार्ट हो गई, इनकम आनी स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद बढ़िया लेवल भी मेंटेन होने लग गया, बढ़िया लेवल मेंटेन होने लग गया। उसके बाद हमारी गाड़ी भी आ गई। अभी आप वीडियो देखा था, जैसे कि कबल जी ने वीडियो को ऑन किया था, शेयर कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके वीडियो भी गाड़ी भी आ गई। तो साथियों मैं गाड़ी बताता हूँ, मेरी गाड़ी आई कैसे। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरी लवली टीम का। जैसे कि मेरी टीम के अजीज मित्र, सबसे ज्यादा मेरे जो अजीज मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, वो है अमन बगरौल जी। वो भी मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वो मुझे प्यार करते हैं, मेरे बड़े भाई की जैसा जैसा मुझे प्यार करते हैं। वो भी मेरी बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। हम भाई मिलके हम भी वादा करते हैं, भी आने वाले समय में हम लाइफ में सारे सपने पूरे करेंगे, और जितनी भी हमारी साथ हमारी टीम है वो जुड़ी हुई है, हम उनका भी संकल्प लेते हैं, उनके सपनों को हम पूरा करवाएंगे। ये जो हमारी गाड़ी आई है, इन गाड़ी को इतना चलाएंगे कि जब तक हमारी टीम के सपने पूरे नहीं होंगे, हम रुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है। और ये दोस्तों गाड़ी आई कैसे, मैं फील बताता हूँ। अब ये गाड़ी आई कैसे, अब मैं अपनी दिल की फीलिंग शेयर करता हूँ। मेरी फीलिंग क्या थी, क्योंकि साथियों मैं ना, जब भी मैं बाइक के ऊपर जाता था, कहीं पे भी मैं घर से जब मैं जाता था, सर के पास मैं जाता था, जब मैं जॉब करता था, क्योंकि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चलाता था, फील होता था। इतनी बड़ी गाड़ी जब मैं चलाता था ना, तो फील होता था कि क्या बात है, ये गाड़ी मेरी भी, मैं अपनी गाड़ी समझता था भी ये गाड़ी मेरी भी होगी। जब भी मैं कोई गाड़ी चलाता था तो मैं फील करता था। और जब मैं बाइक के ऊपर जाता था तो मैं फील करता था, तो 10 से लेके 12 किलोमीटर का वो रास्ता था, वहां पे मैं फील करता था भी क्या बात है, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, अपनी ऑडी में जा रहा हूँ, अपनी मर्सिडीज में जा रहा हूँ। तो आप फील देखना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में जस बताओगे कि आप फील देखना चाहते हो, फील क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि जस ऑप्शन, जस का कमेंट कौन कौन कर रहे हैं, फील।
फील, अब मैं आपको फील बताऊंगा फील कैसा होता है। तो जितने भी साथी हैं, आपने करना क्या है, आपने आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करनी है ऐसे फील। मैं बताता हूं कि मेरे पास ब्रेजा टॉप मॉडल वो कैसे आई। फील करना है। जब मैं ना बाइक के ऊपर जाता था कहीं ना कहीं, तो मैं फील करता था भी क्या बात है, ये जो 10 किलोमीटर का दिड़बा से लेके लाड बंजारा कला का ये रास्ता है, ये क्या बात है। यहाँ पे इस रास्ते पे मेरी गाड़ी, मेरी खुद की गाड़ी जा रही है, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, खुद ड्राइव कर रहा हूँ। जब मैं ऐसा फील करता था तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे, क्या बात है। मैं खुद मैं म्यूजिक भी लगाया हुआ है गाड़ी में, और मैं गियर डाल रहा हूँ ऐसे करके, क्या बात, क्लच दबा रहा हूँ, क्या बात है। जब मैं घर पे जाऊंगा तो मेरी मॉम का सीना कितना चौड़ा होगा, मेरे फादर साहब की फीलिंग क्या होगी जब मेरी खुद की गाड़ी मैं घर पे लेके जाऊंगा। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो साथियों ये चीज मैं फील करता था। और रियलिटी की बात मैं बताना चाहूंगा, जब मैं अपनी ब्रेजा कार मैं घर पे लेके गया था, शाम को जब मैं ब्रेजा कार अपनी घर पे लेके गया रियलिटी में, तो सबसे पहले मेरी माँ की जो फीलिंग थी वो मैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, जो उनकी फीलिंग थी। क्योंकि मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि तू हमेशा लोगों की गाड़ियां साफ करता रहता है, तू खुद की गाड़ी कब साफ करेगा। ये चीज मुझे मुझे मेरी माँ बोलती थी, तो मैं उस बात को मैं बता नहीं सकता। उस दिन जब मैं अपनी गाड़ी घर पे खुद लेके गया, मेरी माँ ने मुझे गले लगाया, इतना ज्यादा गले लगाया, तो मेरी माँ को सबसे ज्यादा बड़ी खुशी हुई। थैंक्स करता हूं मैं लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी का, थैंक्स करता हूं मैं मेघराज शर्मा जी का, सरिंदर सिंह खंगूड़ा जी का मैं थैंक्स करता हूँ। जब मेरी माँ ने ना मुझे गले लगाया, उस टाइम उसने मुझे बोला कि मैं ना, मतलब मैं कहती थी भी यार तू भी लोगों की गाड़ियां साफ करता था, और उसके बाद आज तेरी खुद की गाड़ी आई है। मैंने मॉम को बोला भी मैंने जब गाड़ी चलाता था, मैं जब भी किसी की भी मैं गाड़ी चलाता था ना, तो मैं फील करता था भी ये मेरी खुद की गाड़ी है, ये मेरी अपनी गाड़ी है। ये मैं फील करता था भी ये मेरी गाड़ी है, मैं इसको चला रहा हूँ। तो वही उसी फीलिंग की बदौलत ही ये गाड़ी है, ये ब्रेजा कार है, ये हमारे पास आई है। और मैं सारी पूरी दिल की गहराई से मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरी लवली टीम। और उनकी बदौलत ये हुआ है, क्योंकि सारी पूरी टीम मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के मेरे साथ खड़ी है। और मैं वादा करता हूँ सारी टीम के साथ, जितनी भी टीम अब मेरी बात को सुन पा रही है, जितनी भी टीम मेरे साथ अभी जुड़ी हुई है इस जूम सेशन के ऊपर, मैं सभी के साथ वादा करता हूँ इस गाड़ी को इतना चलाएंगे कि आपकी सारे सपनों को पूरा कराएंगे, सारे सपनों को पूरा कराएंगे, सारे सपनों को पूरा कराएंगे। और बीच में अब ना मैं बीच में मेरी ना वाइफ भी जुड़ी हुई है, और अब मैं उनकी भी वो भी चंद शब्द है वो बोलेंगे, शेयर करेंगे। कबल जी अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो तो प्लीज, मेरी वाइफ केडी सिंह के नाम से जुड़ी हुई है, तो वो भी अपनी फीलिंग है वो शेयर करेंगे। सर उनको भी को होस्ट बनाया हुआ है, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मनप्रीत कौर अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो प्लीज ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ सॉरी ये पंजाबी च हो गया, जितनी बड़ी गाड़ी हम लेके आए ना पूरे खानदान में नहीं हमारे लेके आए इतनी बड़ी गाड़ी, क्योंकि हालात ऐसे थे, कभी भी किसी ने सोचा नहीं था। तो अगर मेरी आवाज मनप्रीत को सुन रहे हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो, कर सकते हो। मनप्रीत कौर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? ओके पास आपकी आवाज आ रही है। जी गुड बिल्कुल मॉर्निंग बिल्कुल। ऑल, माई सेल्फ मनप्रीत कौर। दोस्तों मैं आपसे आज ये फीलिंग बता रही हूँ कि जब मेरे हस्बैंड ने काम शुरू किया था तब मुझे नेटवर्किंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही कोई ट्रस्ट था। बट मुझे इतना ट्रस्ट जरूर था कि जो भी मेरे हस्बैंड काम करेंगे उसमें वो जरूर कामयाब होंगे।
और इन्होंने आज वो कामयाबी हासिल कर ली है। जे कुछ हासिल करने के लिए हमें दिन रात जागना पड़ता है। ऐसे ही इन्होंने कहा है, एक हफ्ते में 3 से 4 दिन घर से बाहर रहते थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मेरे हस्बैंड मेरे पास हो और मेरी इच्छा पूरी करें और जहां पर भी मैं जाऊं कहूं वहां पर मुझे लेके जाएं। पर आज हमारी सभी इच्छा पूरी हो चुकी है। हम एक अच्छी गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जब भी मैं मेरे मायके जाऊंगी इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर, तो सभी बहुत खुश होंगे। तो मैं थैंक्स करती हूँ विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का और मेरे बड़े भाई सुरिंदर सिंह खंगूड़ा का और बड़े भाई जैसे लखविंदर सिंह खंगूड़ा का, मिस्टर मेघराज सिंह जी का, जो हमें हर पल पे गाइड करते हैं, हर बात में कि हमें कैसे कामयाब होना है, कैसे सक्सेस होना है, और हम अपना विश्वास और आशीर्वाद हम पे बनाए रखते हैं। तो थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अपनी ग्रोथ लाइन का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी टीम में जुड़े हुए हैं पर्सन, उन सभी का हम दिल से थैंक्स करती हूँ कि हम उनके एक साथ जुट के हर एक ड्रीम पूरे करेंगे, जो सपने हैं कि गाड़ी हो, उनके हमें अपनी इस गाड़ी से काम करके एकजुट होकर हम काम करें, उनके हर एक घर पे गाड़ी लेके आएंगे। तो लास्ट में कुछ मैं लाइनें कहनी चाहूंगी कि सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो हम ऐसे ही जिद पर अड़े रहेंगे और अपने सपने एक एक करके हम पूरे करते जाएंगे। तो रॉकिंग राइडर्स कहते हैं ना, मंजिल जूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल जूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया को पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों, मैं थैंक्स करता हूं, बार बार थैंक्स करता हूं लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी का, मेघराज शर्मा जी का, सुरिंदर सिंह खंगूड़ा जी का एंड विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का। और जो लखविंदर सर की जो पूरी फैमिली है ना, वो पूरी फैमिली जब भी वो किसी का करती है ना, वो दिल से करती है, वो ऊपर से दिखावा नहीं करती। वो भी मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। कबल जी, मेरे पास परमिशन है कि मैं वीडियो शेयर कर सकता हूँ? जी वो सर, भी मैं बिल्कुल वो आपके भी मैं पास आपके साथ पूरी परमिशन है। मैं आपको ना वो भी मैं बताना चाहूंगा। मेरी फीलिंग, इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे ना किसी रिश्तेदार ने नहीं दिया, इतना सम्मान किसी रिश्तेदार ने नहीं दिया जो मुझे विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप से मिला। वो मैं स्क्रीन के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मैं आपको ना एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये करण दीदी है, करण दीदी। और साथियों, आप देख सकते हो, ये वीडियो मैंने क्यों दिखाई है, क्योंकि साथियों ये वीडियो मुझे लग रहा है भी, मुझे मुझे अपनी फैमिली से भी ये बढ़कर समझते हैं। जब मैं गाड़ी लेके गया, सबसे पहला जो मैं मिठाई का डब्बा मैं घर पे दे के गया, तो सबसे पहले इन्होंने पता है क्या बोला कि रुको, डब्बा हम ऐसे नहीं लेंगे। नहीं, इनको क्या जरूरत पड़ती, बहुत सारे साथी होंगे, क्या जरूरत पड़ती। इन्होंने बोला, अपनी गाड़ी को नीचे उतारा, इनकी गाड़ी पार्क ऊपर लगी हुई थी, उनको नीचे उतारा, कहते हैं कुलविंदर अपनी गाड़ी को ऊपर लगाओ। जब मैंने अपनी गाड़ी को ऊपर लगाया, गाड़ी को ऊपर लगा के ऊपर से तेल लेके आए, तेल को टायरों के ऊपर तेल डाला धीरे धीरे करके ऐसे, और उसके बाद मुझे शगन दिया 500 रुपया, 500 रुपया मुझे शगन दिया।
साथियों रिश्तेदार के पास जब जाओगे ना, वो 100 रुपया भी बड़ी मुश्किल से देता है, 100 रुपया बड़ी मुश्किल से, लेकिन करण दीदी ने मुझे 500 रुपया शगन का दिया। और मेरी गाड़ी का इतना ज्यादा इन्होंने शुक्र मनाया, इतना ज्यादा चौंकिया, वो फीलिंग भी मैं ही शेयर कर सकता हूँ, वो फीलिंग भी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप सभी के साथ जुड़ा हुआ है और इन्होंने वीड़ा उठाया हुआ है कि हम हर एक पर्सन के सपनों को पूरा कराएंगे, हर एक पर्सन के सपनों को हम पूरा कराएंगे। सर आपकी आवाज और वीडियो बंद हो गई है सर, कृपया चेक करेंगे सर। और वो पूरे मतलब इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ ये लगे हुए हैं, पूरा परिवार इतनी शिद्दत के साथ लगा हुआ है कि सारे सपनों को पूरा, सारी विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सारे लोगों का सपनों का पूरा कराने के लिए इन्होंने वीड़ा उठाया हुआ है। और साथियों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो करण दीदी ने मुझे 500 रुपया दिया था ना, वो 500 रुपया, वो मेरे लिए वो 500 रुपया नहीं था, वो 5,000, वो 5 करोड़, वो 5 अरब का मायने रखता है, वो मेरे लिए 5 अरब मायने रखता है। वो 500 रुपया मैं लाइफ में कभी भी उनको चलाऊंगा नहीं, कभी भी चलाऊंगा नहीं, उनको संभाल के रखूंगा। क्यों? क्योंकि वो चीज मैंने फील की है, वो चीज मैंने फील की है, इतनी ज्यादा खुशी, वो मैं उस चीजों को मैं कैसे बयान करूं, मुझे समझ नहीं पा रहा मैं उस चीज को। तो उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूं लास्ट में, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, क्योंकि जूम का सेशन अब बाइंड अप होने वाला है। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूं मेरी आल टीम का, आल टीम जैसे कि हम बात करें, और अमन बगरौल जी, ये मेरी बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं अमन जी के साथ वादा करता हूं कि हम तीनों भाई मिलके इतिहास रचेंगे, ये हमारा वादा है। हम तीनों भाई मिलके पूरी टीम के हम सपनों को हम पूरा कराएंगे। और सबसे पहले अगर जो टीम में मेरी में नाम आता है, वो आता है अमन बगरौल जी। उसके बाद हम बात करें, जसविंदर बड़ैच जी बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं, और जसविंदर संधू जी अमृतसर से, ये भी बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं। हरप्रीत कौर जी बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद शम्मा गट्टर जी बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं। सोनिया मीत जी हो गए हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं। और जगदीप फौजी जी, क्या बात है, फौजी जी की जो वर्किंग है ना, कल सेमिनार कराया था उन्होंने, फौजी जी बहुत डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। तो हम ये वादा करते हैं फौजी साहब आपसे, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो, अगर हमने ये गाड़ी ली है ना, आपके सपनों की गाड़ी हम जरूर लेके आएंगे। प्रदीप जी, जितनी भी मेरी टीम है, जितने भी साथी हैं, और मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा, मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूं। पूरी आल टीम से वादा करते हैं, क्योंकि हम तो निकल पड़े हैं, कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अब जोर देखेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे, पूरे जोर के साथ पूरे सपनों को पूरा करवाएंगे, पूरे सपनों को पूरा करवाएंगे। और लास्ट में एक शेयर के साथ मैं बाइंड अप करूंगा। कहते हैं मिर्गां दे विच कस्तूरी हुंदी है, हर काम लई मेहनत जरूरी हुंदी है। मिर्गां दे विच कस्तूरी हुंदी है, हर काम लई मेहनत जरूरी हुंदी है। मोमबत्तियां ते कदे कड़ाहे रिझदे नहीं हुंदे, मोमबत्तियां ते कदे कड़ाहे रिझदे नहीं हुंदे, क्योंकि कणियां दे विच सूरज कदे भिजदे नहीं हुंदे, कणियां दे विच सूरज कदे भिजदे नहीं हुंदे। रॉकिंग रेनेटस, बैक टू होस्ट रॉकिंग रेनेटस। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बहुत जबरदस्त सेशन और बहुत एनर्जेटिक सेशन रहा आज का। तो सभी दोस्त हम कुलविंदर सर का थैंक्स करेंगे चैट बॉक्स में, और मैं देख रहा हूँ काफी सारे दोस्त हैं जो थैंक्स कर भी रहे हैं और बीच बीच में आपको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा दोस्तों। अचीवमेंट्स तो होती है, लेकिन आज जो सेशन था वो वाकई में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कैसे जीरो से हीरो की स्टोरी बनी है दोस्तों, वो था कैसे आप शख्सियत बने, उसके बारे में आपने बताया, और बहुत धुएंधार रहा आज का सेशन। तो सर शेर बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आज का ये जो जूम सेशन है इसको वाइंड अप मैं भी किसी शेर के साथ करूं। तो मैं भी आज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश में आप सभी के बीच में इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले
एक शेर के जरिए अपनी फीलिंग भी यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि सर ने बोला कि रुकावटें बहुत आती हैं, रास्ते में चलते चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे लोग आपको इग्नोर करेंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव करेंगे आपको, बहुत सारे लोग आपकी टांगे भी खींचेंगे, लेकिन अगर आपका हौसला पक्का, आपका विश्वास पक्का है, अगर आपका इरादा पक्का है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो कहते क्या है, कहते सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। आप सभी के लिए, जितने भी दोस्त यहाँ पे, जितने भी इस जूम सेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, तकरीबन 550 से प्लस लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो सभी के लिए मैं ये लाइनें बोलना चाहता हूँ, सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। जी हाँ, आपकी जब अचीवमेंट होगी, जो लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, जो आपको मजाक करते हैं कि ये डिब्बी बेचने वाला भाई बन गया, अब ये डॉक्टर बन गया, अब ये कब लाएगा, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे मजाक करते हैं, तो उनके चेहरे, जिन्होंने आज से कुछ समय पहले कुलविंदर जी को मजाक किया था, तो उनके चेहरे कल जब उनकी गाड़ी की अचीवमेंट देखी होगी तो उतर गए होंगे दोस्तों। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी सभी हम जितने भी रेनोवियंस है, हम सब में इतना हुनर है, इतना दम है कि किसी के रोके हम नहीं रुक सकते। क्योंकि क्या है, हम भी दरिया है दोस्तों, जितने भी रेनोवियंस है हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। जैसे पानी के दरिया को, पानी के बहाव को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जितना आप रोकना चाहेंगे वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो ऐसे ही हमारे कमांडोज हैं, विक्ट्री इंटरनेशनल के लीडर्स हैं, जिनको रोकना नामुमकिन है। जो कोई रोकेगा तो वो अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं और उस रास्ते पे चल के अपनी अचीवमेंट्स को पाना जानते हैं। तो मैं दोबारा से फिर कुलविंदर सिंह केडी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनकी पूरी फैमिली को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं उनकी इस अचीवमेंट के लिए, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि दिन प्रतिदिन और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आए, वो अपने सपनों को पूरा करे, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करे, और एक लग्जरियस लाइफ का जो सपना लेकर वो रेनेडस में आए हैं। तो परमात्मा से ये प्रेयर करते हैं, हम गॉड से ये प्रेयर करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके सपने यहाँ पे पूरे हो। केवल उनके नहीं, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे हमारे साथ जूम सेशन पे है, सभी के परमात्मा जल्दी से जल्दी उनके सपने पूरे करे और उनको बढ़िया लाइफ एंजॉय करने का समय आ जाए। और इतना कहता हुआ मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं। कल मिलेंगे एक और जबरदस्त लीडर के साथ और एक और ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, रॉकिंग रेनेडस दोस्तों।